आपने जो हमसे पूछा है कि आप ये कौन सी खाद है, तो आपको एक चीज बताना। तो अरबी इसलिए भी लगाना चाहिए जिससे कि ठंड के दिनों में आपका टेरेस बिल्कुल भी खाली ना जाने पाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ हार्वेस्टिंग के ही साथ में आप लोगों के कुछ सवाल लेंगे। जैसे आपके सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब भी हम इसी वीडियो के माध्यम से देते चले जाएंगे। साथ ही हम आपको कुछ सब्जी लगाना भी बताएंगे। जैसे हाल ही में आपका सवाल आया है कि अरबी को लगाना आप हमें बताइए, तो चलिए आज हम आपको अरबी लगाना भी बताते हैं और साथ में आपके सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम एक बार हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं और हार्वेस्टिंग के साथ में ही आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब तो हम देने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज हम हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको कुछ पौधे लगाना भी बताएंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं कि पौधे जो हैं वो पुराने हो गए हैं और भिंडी भी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि भिंडी के भी बीज अलग अलग होते हैं और कुछ भिंडी तो बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से फल देती है, लेकिन कुछ भिंडी के पौधे जो हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और लेकिन फिर भी अब हम जो है वो नए पौधे लगाने चले जाएंगे। अगर आपको सितंबर अक्टूबर में भिंडी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीजों को जुलाई में बिल्कुल लगाना होगा। अगस्त जुलाई का तो पूरा महीना है आपके पास में भिंडी लगाने के लिए। जैसे अभी तो देख रहे हैं बस जून बिल्कुल ख़त्म होने वाला है जैसे कि, लेकिन जुलाई का जो महीना है उसमें आप बहुत अच्छे से लगा लीजिए। लेकिन अगस्त में आप जब लगाएं तो कोशिश करिए कि फर्स्ट और सेकेंड वीक तक के भिंडी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए लगाकर। उससे क्या होता है, आपको सही टाइम पर भिंडी जो है वो बिल्कुल मिलती रहेगी। और मैं जल्द ही आजकल में नए पौधे फिर से लगाने जा रही हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम हार्वेस्टिंग तो दिखा ही रहे हैं, हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आज हम आपको कुछ सब्जियां लगाने भी बता रहे हैं। और वो सब्जी है हमारी अरबी। ये हमारे जो अरबी के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। हालांकि ये पूरी गर्मी इसी तरीके से हरे भरे बने रहे, लेकिन अरबी जो है वो बहुत तेज़ धूप में हमारी ख़राब भी हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो अब बारिश के मौसम में बहुत सारे साग ऐसी होती है जिनको हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अरबी एक ऐसा पौधा है जो बारिश में भी बहुत अच्छा लगता है। बारिश में अच्छा लगने की वजह जैसे कि हम सभी जानते हैं ना कि बारिश के मौसम में अरबी जो है इसके पत्ते में बहुत कम कीट लगते हैं और साथ ही आपके इसके कुछ खास डिशेस ऐसी हैं जो बारिश में ही बनती है। तो आज हम आपके पत्ते तोड़ना नहीं, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अरबी कैसे लगाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम अरबी लगाने से ही शुरू करते हैं। अरबी लगाते समय सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से कंटेनर तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी आप टेरेस में सब्जियां लगाते हैं तो जो नए लोग हैं, और देखिए अरबी सभी को पसंद होती है, अगर इसके कंद पसंद ना हो तो लोगों को पत्ते पसंद होते हैं। तो जिनको कंद पसंद ना भी हो और जिनको पत्ते पसंद है, लेकिन पत्ते भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हर समय वो आपको पत्ते मिल ही जाए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कंद को लगाना है। अगर आपको लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मुझे पत्ते चाहिए ही, तो आप एक छोटे छोटे जो कोई भी कंटेनर जिसमें कोई भी एक पौधा लगा है ना, उसमें एक कंद डाल देंगे ना, तो एक कंद से ऐसे 10 कंद लगा दीजिएगा, तो 10 कंद में ही आपकी काफ़ी अच्छी अरबी जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी तो हम पूरी अरबी लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे आपका सवाल आया था कि हमें अरबी फार्मिंग के बारे में बताइए, तो सबसे पहले तो मैं आपको कंटेनर के बारे में बताऊंगी कि आपको अरबी के लिए कैसा कंटेनर चाहिए। अरबी के लिए आपको जो कंटेनर है उसकी डेप्थ कम से कम 9 से 10 इंच की चाहिए। डेप्थ 9 से 10 इंच की चाहिए। उसके बाद फिर आप कितनी भी डेप्थ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जितनी भी हो आपके पास, जैसा भी कंटेनर हो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है कंटेनर तो कम से कम 9 से 10 इंच की डेप्थ चाहिए। जैसे इस वक्त ये जो कंटेनर है मेरा 9 बाई 24 का कंटेनर है,
लेकिन साथ में आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई ग्रो बैग ले, बड़ा कंटेनर ले, किसी भी तरह का कुछ भी, तो आप कोशिश करिए कि जो ऊपर का जो पोर्शन है वो बहुत सकरा ना होने पाए, वो कभी भी बिल्कुल फैला हुआ काफ़ी स्पेस हो जिसमें कि आपकी अरबी जो है वो अच्छे से बन जाए। तो कंटेनर चूज़ करते समय सबसे बड़ा तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे एक कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा अरबी जो है वो आ जाए। ये तो बात हो गई कंटेनर की। अब बात है आपको खाद की कि जब भी हम कंददार कोई सब्जी लगाते हैं तो उसके लिए खाद हम कैसे तैयार करें। ऑर्गेनिक पद्धति से जो आपकी खाद है, हम जब भी खाद बनाएं तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी और खाद दोनों बिल्कुल 50-50% की होनी चाहिए। खाद हमेशा पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास में गोबर है ताज़ा, तो आप उसको एक बैग में या किसी भी चीज़ में बांध के कम से कम 2 से 3 महीना रख दीजिएगा, तो वो खाद जो है आपकी काफ़ी अच्छी पुरानी हो जाएगी। और अगर आप जल्दी पुराना करना चाहते हैं उस खाद को, तो थोड़े से कुछ नीम के पत्ते पीस कर डाल दीजिए और उस खाद को बोरी में पैक करके रख दीजिएगा, तो भी आपकी खाद जो है 3 महीने की जगह कम से कम 1.5 महीने में ही बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। जब भी आप कंददार सब्जी लगाएं तो कोशिश करिए कि पहली बार में ही उसमें खाद की मात्रा जो है वो 50% कर दें। जो लोगों को गोबर की सुविधा नहीं है, जैसे हमें तो गोबर के खाद की काफ़ी सुविधा हो जाती है, तो हम दोनों को 50% ले लेते हैं और इस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं। लेकिन जिनके पास गोबर की सुविधा ना है वो क्या करें, तो वो क्या करें कि वर्मी कंपोस्ट 50% ले सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर आप उतने वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल सकते और अगर गोबर भी नहीं है आपके पास, तो आप फिर वहाँ पर किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट का इस्तेमाल हम गोबर की खाद वालों को भी करना है और वर्मी कंपोस्ट वालों को भी करना है। लेकिन जब गोबर की खाद हो ही बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में, तो आपको वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और किचन वेस्ट का भी आपको इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिससे कि कंद जो है जब हम एक बार इसमें लगाएं तो वो बहुत अच्छे से इसमें जम जाए और पहली बार में ही उसका ग्रोथ जो बहुत अच्छा हो जाए। तो जैसे कि हमने आपको बताया गोबर की खाद वालों को, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने 50% गोबर की खाद और 50% इसमें ले लिया हमने मिट्टी, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है आपके पास किचन वेस्ट। किचन वेस्ट को आप कभी भी इस मिट्टी के सबसे पहले नीचे तह में आपको क्या डालना है? सादी मिट्टी। सादी मिट्टी के बाद में आपको डालना है किचन वेस्ट, और किचन वेस्ट के बाद अगर आपको कहीं से सूखे पत्ते मिल जाएं, या अगर आपके पास में सूखे पत्ते हैं, आप बिल्कुल उसमें सूखे पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं। सूखे पत्ते डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी आपकी काफ़ी हल्की हो जाती है और कंद जो है अंदर जाने में काफ़ी आराम हो जाता है। ये 3 चीज़ आपने सबसे नीचे डाल दी। उसके बाद में अगली बारी आई आपकी 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी की। अब आपको इन दोनों चीज़ों में क्या मिलाना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग बोन मील का इस्तेमाल करते हैं, और आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैंने कहीं भी बोन मील का इस्तेमाल नहीं किया। बोन मील इस्तेमाल नहीं करने की वजह मेरी 2 है। पहली वजह यह है कि मेरे बजट से वो मुझे महंगा लगता है, और दूसरी चीज़ है कि मेरी सब्जियां ऐसे ही इतनी अच्छे से हो जाती है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी बोन मील की। तो जो लोग बोन मील इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसमें बोन मील इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो हमारे तरीके से लगाना चाहते हैं, तो वो क्या करें? एक मुट्ठी राख इस जब ये जो आपने 50% मिट्टी जो मिला रखी है उसमें एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी ये देखिए सरसों की खली है, ये देखिए एक मुट्ठी सरसों की खली है और एक ही मुट्ठी आपकी नीम की खली है। तो ये आपकी 3 चीज़ हो गई, राख, सरसों खली और नीम की खली। इसको आपको इसी मिट्टी में मिलाना है। तो ये 2 चीज़ हमने इसमें नहीं मिलाई है, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें मिला देते हैं। और राख हमारी ऑलरेडी इसमें मिली हुई है। राख हमने
गोबर की खाद के साथ में ही राख को मिला दिया। इसको जब भी मिलाएं, सरसों खली और नीम खली को आप सबसे ऊपरी लेयर में ही मिलाएं। अरबी लगाने की सलाह हम इसलिए भी दे रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके टेरेस में ठंड के दिनों में धूप कम आती है और आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या सब्जी लगाएं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, घर की अरबी इतनी स्वादिष्ट बनती है, उसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है, आप एक बार उसको लगा कर देखिए। आप जब एक बार लगाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि मैं उसे बार बार बिल्कुल अरबी को लगाऊं, क्योंकि इसकी दो वजह हो जाएगी। एक तो अगर आपके टेरेस में धूप नहीं आती है तब भी अरबी हो जाएगी। अरबी को जिस तरीके से देखें, आप यहाँ पर कोई धूप नहीं है, ये वाला पोर्शन मेरा कम धूप वाला पोर्शन है, और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ आपको अरबी लगाना बता रही हूँ। और आपसे यही बोलना चाहूँगी कि इसको थोड़ी बहुत धूप और थोड़ा बहुत उजाला भी मिल जाएगा ना तो आपकी अरबी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़्यादातर कंद वाली सब्जियां जैसे शकरकंद है, अरबी है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत आराम से हो जाती है। ये तो हो गया, मिट्टी मिला दी हमने, आपने देख लिया, आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। जब कंद वाली सब्जी लगाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि अरबी 2 सीजन में लगती है। जैसे एक लगती है फरवरी मार्च में, जिसके हमने अभी हार्वेस्टिंग करी, जिसके पत्ते हमने तोड़े, वो हमारे फरवरी मार्च की है, उसका वीडियो भी हमने शेयर किया था। दूसरी हमारी लगती है जून जुलाई में। तो अरबी को तैयार होने में कम से कम आपके 4 से 5 महीने जो है आपके लगते हैं। तो जो हमने अभी अरबी के पत्ते तोड़े, उसकी हार्वेस्टिंग हम जुलाई में करेंगे, क्योंकि हमने जब उसे लगाया है, लगाने के बाद बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई थी। तो बहुत तेज़ गर्मी में क्या होता है, अरबी के जो पत्ते हैं ना वो जल जाते हैं, और बार बार पानी डालने के बाद भी वो, क्योंकि 8 घंटे या 10 घंटे, ये कि ये गर्मियों में तो सुबह 6:30 बजे से ही धूप निकल जाती है और बिल्कुल शाम तक रहती है, तो उसमें क्या होता है कि अरबी के पत्ते जल जाते हैं। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है अरबी लगाने के लिए, लेकिन इन दिनों अरबी के कंद जो है आपके कहीं सड़ ना जाए, और यही वजह है कि मैं इस वक्त इसमें बालू डाल रही हूँ। बालू डालने की वजह हमारी 2 होती है। एक तो केचुए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, आपने जो सबसे नीचे किचन वेस्ट डाली है ना, वहाँ केचुए तैयार होंगे, और ये बालू की सहायता से ही वो ऊपर नीचे अपना अप एंड डाउन करते रहेंगे और मिट्टी को ढीला करते रहेंगे। तो इतने बड़े कंटेनर में, जैसे हमने 1 बाय 1 करके आपको मिट्टी बताई, वैसे बना के ना कुछ दिन के लिए इस कंटेनर को ना, जैसे ये देखिए आप किस तरह से हमने बोरी से ढक रखा है ना, इस तरीके से उसको बोरी से बिल्कुल ढक दीजिएगा। ये बारिश का सीजन है ना, बहुत अच्छे से केचुए आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये बालू हमने क्यों मिलाई है। जब भी कंददार सब्जी के लिए हम डालें, अरबी लगाएं, शकरकंद लगाएं, इस तरीके से आप बालू डाल दीजिए, क्योंकि कंददार जो सब्जी होती है ना, जैसे अभी तेज बारिश का मौसम है, तो तेज बारिश से क्या होगा कि आपका बारिश का पानी जमेगा। जब पानी जमेगा ना तो आपके जो कंद है ना वो सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बालू जो है वो बिल्कुल भी पानी को जमने नहीं देते हैं, वो पानी को बिल्कुल निथार देते हैं। निथारने का मतलब पानी को वो नीचे की ओर ढकेल देते हैं, और आपके उसमें पानी जो है नहीं जम पाता है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए अरबी हमने बालू डाल दी, बालू के जस्ट ऊपर आपको अरबी लेना है। अरबी कौन सी लेनी है, जो हम सब्जी खाते हैं ना अपने घर में, वही आपको अरबी लेना है। लेकिन आप देख रहे हैं ये अंकुरण है, इसलिए बड़ा पीस है। जब आप मार्केट से अंकुरण के लिए जब आप अरबी लें तो छोटी छोटी अरबी ले लें, आपको बड़ी अरबी लेने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये अरबी वापस गल जाती है, और ये जो अंकुरण है यहीं से इनमें जड़ें निकलती है, और उसके बाद नई अरबी बनती है। तो पुरानी अरबी अगर आप बड़ी भी ले लेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको अरबी को ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस अरबी को आपको ऐसे चुपचाप रखते चले जाना है। उसको जहाँ से भी अंकुरण निकलना होगा साइड से, यहाँ से वो अपने आप अंकुरण जो है वो निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़ी अरबी
इस वक्त मेरे पास छोटी अरबी नहीं है, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि हम घर से ही बीज को कलेक्ट करते हैं। इसके पहले हमने अंकुरण किया था, वो हमने अरबी लगा दी, लेकिन जब आपका सवाल आया तो उसके बाद हमने वापस थोड़ी सी जो अरबी अपने खाने के लिए रखा था वही अरबी आपको लगा के दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आप लोगों से कहा जा रहा है कि इतनी छोटे छोटे भी अगर अरबी होगी ना तो आपके बहुत अच्छे से लग जाएगी। इस तरीके से अरबी को आपको इतने दूर दूर में लगा देना है। इसके साथ ही बताना चाहूँगी कि जैसे खेतों में अरबी जो है वो दूर दूर लगती है, लेकिन हम और आप अरबी को बिल्कुल पास पास लगाना चाहेंगे, क्योंकि हम कंटेनर में लगाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा इसमें से अगर कोई भी अरबी एक भी इसमें से ख़राब होती है तो हमें उतना अफसोस नहीं होगा कि मेरा कंटेनर खाली रह गया है। तो जब छोटी छोटी अरबी भी लाएंगे ना, उनको भी यही डिस्टेंस पे रखिएगा। हम अपनी जब अरबी की हार्वेस्टिंग करेंगे ना कुछ दिनों बाद, तो वो फिर से आपको एक बार बता देंगे कि जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, किस तरीके से उस अरबी को वापस लगाना है। तो ये देखिए सारे बाल। अब क्या होगा, जब आपकी बारिश आएगी ना, पानी रहेगा लेकिन नीचे मिट्टी में रहेगा और इस बालू में हल्की ठंडक रहेगी और अंकुरण बहुत फास्ट होगा। तो जब हम अरबी लगाएंगे, अरबी लगाने के बाद अब आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बालू थोड़ी देर बाद गीला हो जाएगा, क्योंकि नीचे की मिट्टी जो है हमने ऑलरेडी गीली कर रखी है। अगर आपके पास की मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी, आपके पास इन दिनों हमारे यहाँ तो क्या बारिश हो रही है ना, तो मिट्टी गीली हो जा रही है, इसलिए हमने आपको पानी डालते हुए नहीं दिखाया। लेकिन अगर आपके तरफ बारिश नहीं हो रही है और बिल्कुल मिट्टी सूखी है, तो पहले मिट्टी को गीला कर लीजिएगा। गीला करने के बाद बालू डाल दीजिएगा, और बालू डालने के बाद में आपको ऊपर से इसको मिट्टी से ही पैक कर देना है। तो इस तरीके से पूरी अरबी आप इसी तरीके से मिट्टी में, ये मिट्टी मेरी गीली है, मैं सूखी मिट्टी इसके ऊपर मैं हल्की डालूंगी और पूरी अरबी को इसी तरह से पैक जो है वो कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में आपको पानी नहीं डालना है। अब ये जो अंकुरण है ना, ये कुछ दिन में ही काफ़ी बड़े बड़े, थोड़े से बड़े होंगे और पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। जब इसमें पत्ते निकलने लगेंगे तो अभी आगे का मौसम तो बारिश वाला है, इसलिए आपको उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही होगी तो आप क्या करिएगा, अरबी में पानी जरूर डालिएगा। अरबी पानी बहुत लेती है। और उसके बाद है खाद की बारी, कि जब इसके ये आपके पौधे में 2 से 3 पत्ते जब हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें खाद डालेंगे। खाद कौन सी डालेंगे, हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें सब्जी फल सभी में हमने खाद डाली है। वही खाद इसमें हर 21 दिन में डालते जाइएगा और आप विश्वास ही नहीं कर पाइएगा कि आपकी अरबी इतनी अच्छे से जम गई है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने मिट्टी बताई है इसी तरीके से अरबी लगाइए। और पूरी जुलाई, अभी तो जून का लास्ट वीक चल रहा है, हमने आपको बता दिया है। जिनके यहाँ गर्मी है वो भी लगा सकते हैं अरबी, जिनके यहाँ बारिश है वो भी लगा सकते हैं अरबी। और बहुत जल्दी इनमें पत्ते आएंगे, लेकिन कंद जो हो वो बिल्कुल टाइट, फ्रेश और अच्छे होने चाहिए। आप गले कंदों को लगाएंगे तो हो सकता है आपके कंद इसमें गल जाएं और बहुत अच्छे से ना आए। तेज बारिश आएगी तो आप इस तरह से इन्हें बारिश में बिल्कुल बहुत, जब तक कंद नहीं निकलते हैं तेज बारिश में, इस तरीके से इन्हें ढाक दीजिएगा। जब बारिश खत्म हो जाए तो आप उसे निकाल दीजिएगा। कब तक, जब तक उसमें अच्छी तरह से उसका अंकुरण जो है ना हो जाए। तो आपने देखा ना कि मैंने किस तरीके से अरबी लगाया है, इसी तरीके से आप अरबी लगाते जाइए। और जुलाई और अगस्त और सितंबर में जब एक मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उस समय आप इसके पत्तों का बिल्कुल आनंद उठाइएगा। लेकिन अब इसके साथ ही आप लोगों के जो सवाल आए हैं, चलिए अब हम आपके सवाल जो हैं उनके जवाब दे देते हैं, जिससे कि आप अपने पौधों पर काम जो है बहुत अच्छे से करते रहें। आपका एक सवाल आया है कि लोबिया के क्या नए पौधे लगाने पड़ेंगे या लोबिया के पुराने पौधे ही हमें फल देंगे। तो चलिए आपको हम लोबिया का पौधा दिखा देते हैं कि आपने देखा होगा इस लोबिया के पौधे से हमने बहुत सी हार्वेस्टिंग ली है। लेकिन बारिश के दिनों में पुराने लोबिया के पौधे में बहुत अच्छे पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं
और कई बार उसमें फल बन भी जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोबिया के जो पौधे हैं ना, वो पुराने होने के बाद में उनकी जड़ों में गांठ आ जाती है और लोबिया जितने नए पौधे जो फल देते हैं उतने पुराने पौधे फल नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपकी बात को समझ रही हूँ कि जब एक तरह से इस तरीके से पौधा हरा भरा रहता है तो हमें जो है बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि हम इस पौधे को निकालें। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लोबिया को ना 3 से 4 दिन हो गए हैं और ये बढ़ नहीं रही है। तो ये समस्या आपके पौधे में भी आ सकती है। लेकिन आपको एक बहुत सिंपल और अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ मैं कि अगर आपके पास कंटेनर नहीं है या टेरेस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो आप क्या करिए, ये जो कंटेनर आप इतना बड़ा देख रहे हैं ना, इस कंटेनर में आप बीज को लगा लीजिए थोड़े बड़े कंटेनर में, जिससे कि आप आराम से पौधों को निकाल सके। या तो पॉलीथीन बैग बड़ी वाली जो होती है उनमें लगा लीजिए और 15 दिन करीबन उसमें रहने दीजिए। तब तक कि आप पुराने पौधे से आपको अगर लोबिया मिल रही है तो बिल्कुल लेते रहिए। इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ते हैं लोबिया के पौधे और बहुत तेज बारिश में आपको लगेगा कि आज फल आएगा, कल फल आएगा। ये देखिए सारे ये फल आने की इसमें है। लेकिन जब तेज बारिश होगी ना तो थोड़े देर के लिए इनमें सिर्फ फूल पत्तियां बनते रहेगी और जैसे एक धूप आएगी ये सारे ये जो देख रहे हैं ना ये सारे फूल बन जाएंगे और लोबिया एक दिन में ही काफ़ी फल जो है वो दे देगी। तो आप क्या करिए, लोबिया के नए बीज बिल्कुल लगा दीजिए। नए बीज लगाएंगे, नए फल बहुत तेजी से बड़े और अच्छे आएंगे। क्योंकि एक सवाल हमें और लेना है, वो है खाद के ऊपर में, कि जो हमने खाद डाली है सारे फल फूल और सब्जियों में, आपका कहना है कि वो कौन सी खाद है। कि ये जो खाद हमने डाली थी अनार के पौधे में और सभी फलों के पौधे में, ये अनार हमने बैगन के भी पौधे में डाली थी। और आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादातर सारे एक समान ही डालते हैं और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल जो अनार हमारा ये तैयार हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम थोड़ी देर पहले ही हमने आप लोग से बताया है कि बहुत ज़्यादा खादों के पीछे में नहीं भागना है आपको। अब वो खाद कैसे बनाना है हमने पुराने वीडियो में बताया था, लेकिन आपको एक बार फिर से बहुत छोटे इसमें बता दे रहे हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम की खली और सरसों की खाद, ये तीनों चीज़ को मिलाकर उसके बाद हम सारे पौधों में डालते हैं। और वो चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, जो भी चीज़ें हो। और इसी तरीके से आप खाद डालते रहिए और आगे आप इसी तरह से फल और सब्जियां लेते रहिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के साथ में आपको अरबी को किस तरीके से लगाना है ये सारी चीज़ें हमने बताई। और अगर आप भी इसी तरीके से लगाएंगे तो आपकी भी सब्जियां बहुत अच्छी होगी और आपके सारे सवालों के भी जवाब हमने दे दिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।